अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी हैं गंदे दांतों से परेशान? तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडीज़। इन होममेड रेमेडीज़ से आप ना सिर्फ अपने दांतों की नेचुरली स्केलिंग कर सकते हैं, टीथ वाइटनिंग कर सकते हैं और टार्टर अगर आपके दांतों पर है उसको रिमूव कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट रेमेडी में आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आपने लेना है बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा जो है वो आपकी टीथ वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, आपकी टीथ स्केलिंग में बहुत हेल्पफुल है। इसलिए आपने 1 टेबल स्पून लेना है बेकिंग सोडा का। उसके बाद आपने 1 टेबल स्पून ऐड करना है लेमन जूस का। लेमन जो है वो आपके टीथ पर अगर कोई भी किस्म की आउटर कवरिंग है, आउटर लेयरिंग है, जैसे येलो लेयर जो है वो अकोमोलेट हो जाती है टीथ पर, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए हमने बेकिंग सोडा और लेमन को अच्छे तरीके से मिक्स करके अब अपने टूथब्रश की हेल्प से अपने दांतों पर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। बिल्कुल वैसे जैसे सर्कुलर मोशन में आप अपना टूथब्रश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने इस पेस्ट को अपने दांतों पर अप्लाई कर लेना और अप्लाई करके आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स होने वाले हैं आपके टीथ पर। अगर कोई ब्लॉक है, टाटर है या येलोनेस है, ये सबको दूर करेगा और आपको वाइट टीथ देगा। और जैसे आप चाहते हैं कि आपका चेहरा खूबसूरत नज़र आए, तो चेहरे की खूबसूरती में एक मेन इंग्रेडिएंट, मेन चीज़ जो है जिसका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपके दांत। तो दांतों को खूबसूरत रखने के लिए मैं आपके लिए रेमेडीज़ लेकर आई हूँ और इंशाल्लाह इनके बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिजल्ट्स होने वाले हैं। ये जो है वो ब्रश कर लिया था और इसके थोड़ी देर बाद जो रिज़ल्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। जितना भी येलोनेस थी दांतों से वो उतर चुकी थी और मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट्स मिले। और अब सेकंड रेमेडी की तरफ मूव करते हैं। सेकंड रेमेडी के लिए जो जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए वो है कोकोनट ऑयल, बेकिंग सोडा और कोई भी आपका टूथपेस्ट है वो, टर्मेरिक पाउडर और लेमन। सबसे पहले बोल में मैंने क्या किया है, 1/2 टेबल स्पून टर्मेरिक पाउडर का ऐड कर दिया है। टर्मेरिक पाउडर जो है वो आपकी टीथ वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपके टीथ पर किसी भी किस्म के जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। बेकिंग सोडा टीथ वाइटनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैंने इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है बेकिंग सोडा का। अब मैं इसके अंदर हाफ लेमन को जो है वो स्क्वीज़ कर दूंगी। बेकिंग सोडा और लेमन का इवन के अलग भी अगर आप कॉम्बिनेशन बना के अपने टीथ पर लगाएं तो ये आपके टीथ वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जिसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है कोकोनट ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो कोकोनट ऑयल के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। अगला इंग्रेडिएंट जो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है टूथपेस्ट। कोलगेट का टूथपेस्ट या कोई भी जो भी आप टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, आपने इसके अंदर डाल लेना है। जितना आपने पेस्ट बनाना है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको अंदर डाल लेना है। इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है ब्रश की हेल्प से, जिससे आप अपने टूथ ब्रश करते हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। गंदे से गंदे दांत जो हैं ऐसे साफ़ हो जाएंगे। जिन दांतों पर अकोमुलेशन हो जाती है येलो, आप उनको साफ़ करना चाहते हैं, इवन तो आप रोज़ ब्रश करते हैं लेकिन वो साफ़ नहीं हो पाते, आप इस रेमेडी के इस्तेमाल से अपने दांतों को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अपने दांतों को अच्छे तरीके से अप्लाई करके छोड़ देना है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने दांतों पे अप्लाई करना है, ज़्यादा घस के नहीं। मुझे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, आप भी ज़रूर अप्लाई करें और मुझे बताएं। अल्लाह हाफिज़।